I have already introduced you to heat illness and range of heat illness. आज हम क्या करेंगे, माइल्ड फॉर्म ऑफ हीट इलनेस के बारे में डिस्कशन करेंगे ये पार्ट में। तो उसमें बताया, पहले वीडियो में बताया कि 3 तरह का होता है। एक है माइल्ड हीट इलनेस, दूसरा है मॉडरेट, तीसरा है सीवियर। माइल्ड में अगेन 3 वैरायटी का होता है, हीट फैटिग, हीट क्रैम्प एंड हीट सिंकोप। चलिए आज उसके बारे में बात करते हैं। हीट फैटिग क्या होता है, उसमें सिम्टम क्या क्या रहता है? टायर्ड लगेगा आपको, वीक लगेगा और समटाइम्स हेडेक होगा। ये तीनों होता है और इन रेस्पॉन्स टू हीट, कहीं पे आप धूप में चले गए, ये तीनों देखे तो आपको शक होना चाहिए कहीं मेरे को हीट फैटिग तो नहीं हो रहा है। तो हीट क्रैम्प कैसे जाने, ये पॉइंट नंबर 1 में जो बताया मैं हीट फैटिग के बारे में, वो सब सारा सिम्टम आएगा। उसके साथ अगर क्रैम्प आया, जनरली हीट क्रैम्प में कहां पे क्रैम्प होता है? काफ मसल में होता है। ये मांसपेशी काफ है, ये काफ और यहाँ पे थाई, एंटीरियर थाई, ये दोनों जगह में ज्यादा क्रैम्प होता है। तो अगेन हीट क्रैम्प जो दूसरा वैरायटी का माइल्ड हीट इलनेस है, उसमें क्या होता है ना, उसमें टायर्डनेस, वीकनेस, हेडेक वगैरह रह सकता है, उसके साथ हीट क्रैम्प होगा और यही दोनों मसल में हीट क्रैम्प होगा। अब चलिए जाने हीट सिंकोप क्या है। ये पॉइंट नंबर 2 में जो बताया वो सारा रहेगा, लेकिन अगर उसको कहीं पे जा रहा है, कहीं पे कुछ एक्टिविटी कर रहा है धूप में या हीट में, और तुरंत वो विड्रॉ कर जाता है और सारा एक्टिविटी बंद कर देता है, जो एक्टिविटी बंद करेगा वो फेंट हो जाएगा। ये है हीट सिंकोप का सिम्टम। विड्रॉ करेगा, गर्मी में काम कर रहा है, गर्मी में जा रहा है, विड्रॉ करेगा और तुरंत फेंट हो जाएगा। इसको हीट स्ट्रोक के साथ बिल्कुल कंफ्यूज मत कीजिएगा। मैं हीट स्ट्रोक जब बोलूंगा उसके बारे में तब मैं बताऊंगा क्या डिफरेंस है, आप फील कर पाएंगे क्या डिफरेंस है। लेकिन याद रखिएगा, हीट से वो हीट में एक्टिविटी कर रहे हैं, हीट से एक्टिविटी को बंद करते ही वो फेंट हो जाएगा। वो क्यों होता है? जनरली क्या है ना, सारा ब्लड लोअर लिम्ब में पूल हो जाता है, लोअर लिम्ब में चला जाता है, इसीलिए तुरंत फेंट हो जाता है। अच्छा, फेंट होने से पहले क्या है ना, उसको वीक लग सकता है, फिर दिमाग चकराने जैसा लग सकता है, डिजी लग सकता है जिसको बोलते हैं, फिर लास्ट में वो फेंट होता है। लेकिन एक्टिविटी बंद होने के बाद, हीट से विड्रॉ करने के बाद ही वो तुरंत फेंट होगा और ये सिम्टम के साथ फेंट हो जाएगा। साइंस क्या है? मसल टाइटनेस या स्पाज्म हो सकता है, नंबर 1। पोस्चरल हाइपोटेंशन हो सकता है। पोस्चरल हाइपोटेंशन मतलब हम लेटते हैं, बीपी अलग हो जाता है हमारा, हम बैठते हैं, बीपी अलग हो जाता है। जब बीपी ये दोनों स्टेज में, बैठने से और सोने में एडजस्ट नहीं हो पाता है, पोस्चर आप जब चेंज कर रहे हैं एडजस्ट नहीं कर पा रहा है बीपी, तब आदमी फेंट होता है, या तब बीपी बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट होता है। तो उससे फ्लक्चुएट होता है, कम हो जाता है, मानिए आप लेटे हुए हैं, आप बैठ गए, उसमें आपका बीपी ड्रॉप कर गया, उसको पोस्चरल हाइपोटेंशन बोलते हैं। ये लक्षण इसमें रहेगा, माइल्ड फॉर्म ऑफ हीट इलनेस में रहता है। तो पहला है क्रैम्प, दूसरा है पोस्चरल हाइपोटेंशन, तीसरा है, अगर आपको पल्स रेट मापना पता है, नहीं पता है तो वीडियो देख लीजिएगा हमारा, पल्स रेट नाप लीजिए किसी का, उसका बहुत ज्यादा पल्स चलता होगा। तो तीन साइंस है इसमें, माइल्ड फॉर्म ऑफ हीट इलनेस में 3 साइन है। एक है क्रैम्प, दूसरा है पोस्चरल हाइपोटेंशन, तीसरा क्या है आपका इंक्रीज्ड पल्स रेट। ठीक है, तो क्या क्या ट्रीटमेंट करेंगे? पहला चीज है विड्रॉ फ्रॉम सनलाइट। दूसरा चीज है उसको सोने के लिए बोल दीजिए, और सारा एक्टिविटी तो बंद ही कर देंगे। तीसरा है आइस एप्लीकेशन या कूल बाथ। चौथा है मसाज, जहां जहां पे क्रैम्प हो रहा है वहां पे मसाज कर सकते हैं।
पांचवा है फ्लूइड, कोई भी फ्लूइड अगर हो सकता है तो इलेक्ट्रोलाइट होगा तो उसमें डाल के दे सकते हैं। ORS सॉल्यूशन, इलेक्ट्रल पाउडर, चीनी का पानी जिसमें थोड़ा बहुत नमक मिला हो, नींबू पानी, कुछ भी चलेगा, लेकिन इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस होना चाहिए। सादा पानी भी चलता है, लेकिन अगर ग्लूकोज इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस्ड सॉल्यूशन उसको दिया जाए सबसे बेहतर वही है। ठीक है, तो अगला चीज यह है जिसको हीट सिंकअप हुआ हो, जो फेंट हो गया हो, लास्ट कैटेगरी में बताया हीट इलनेस का, वो है तो उसका क्या है, उसका पैर को थोड़ा ऊपर कर दीजिए, क्योंकि मैं बताया उसका सारा ब्लड पूल हो गया है लोअर लिम्ब में। आप उसको तुरंत पैर को थोड़ा ऊपर उठा के रख लीजिए, 30 से 40 डिग्री उठा के एलिवेट करके रखिए, तो उसको तुरंत रिलीफ मिलता है। तो ये सारा है सिम्टम माइल्ड हीट इलनेस का। ये साइन भी बता दिया और उसका ट्रीटमेंट भी बता दिया। हेल्प समवन हु नीड्स यू, क्योंकि मैं बताया आपको हीट इलनेस जो है धीरे धीरे करके एक्सपोजर के साथ बढ़ता जाएगा। तो जब माइल्ड हीट इलनेस आ रहा है सिम्टम, तो उसको रोक लीजिएगा, तो उसका जान बच सकता है। आई होप this video is quite helpful to you. Please don't forget to like and share. Thank you so much. Bye.